गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, आप लोगों के कल लेक्चर में क्या बताया जा रहा था? मैम एक चौक दे दीजिए, बड़ी छोटी छोटी है ये, अच्छा इसमें है, ठीक है, दिखा दीजिए। हाँ तो सेकेंड ईयर, रिप्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों के में टॉपिक। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 3 टाइप्स के स्टडी करना है, जिसमें से हमारी कितनी हो चुकी है? फर्स्ट वेजिटेटिव मेथड हो चुकी है हमारी, राइट। हाँ, तो सेक्सुअल मेथड जो होता है, सेक्सुअल मेथड में से हम लोगों ने 3 टाइप्स की मेथड्स में स्टडी करने हैं। द फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, जो हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। हम लोगों ने कल इन 2 मेथड की स्टडी कर लिया था, लेकिन हाँ, हमें आज जो स्टडी करना है वो है ट्रांसडक्शन। कल डायग्राम बना दिया था आप लोगों के में, लेकिन बता नहीं पाए थे उसको, अच्छे से एलेबरेट नहीं कर पाए थे हम, है ना। तो चलें एक काम करते हैं, पहले हम ट्रांसडक्शन ही देख लेते हैं। एक दिन पहले का थोड़ा सा रिव्यू इसलिए बताया जाता है जिससे कल कोई अगर स्टूडेंट एब्सेंट था तो वो जान तो सके आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, तो ट्रांसडक्शन भी 2 टाइप्स का बताया था। द फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो जरा इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग।
लीजिए। हाँ भाई सेकेंड ईयर, पहले ये हाफ डायग्राम समझ लीजिए आप, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं आपके ट्रांसडक्शन टाइप में, ठीक है। ट्रांसडक्शन टाइप में भी हमें किसकी स्टडी करना है, हमें कर रहे हैं अभी फिलहाल स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। अभी हमारे पास जो रिमेन रह जाएगा वो होता है आपका जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये हमें अभी स्टडी करना है क्योंकि ट्रांसडक्शन के कल 2 टाइप्स बताए थे। द फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस, दिस इज अ फेज। फेज फेज तो जानते होंगे सभी लोग। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फेज, इज बैक्टीरियोफेज। दिस इज अ वायरस, ठीक है। ये कल आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से कि वायरस जो है, मैम डस्टर कहाँ है, डस्टर ये तो कपड़ा है मैम, डस्टर कहाँ है, डस्टर डस्टर नहीं है। अच्छा ये चौक का डिब्बा दीजिए प्लीज, तोड़ना नहीं। हाँ तो सेकेंड ईयर, सपोज कीजिए ये आपका कोई बैक्टीरियल सेल था, ठीक है। इस पर कोई आपका फेज वायरस, फेज मीन क्या होगा, फेज मतलब बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वो अपने स्पाइक्स के थ्रू, यहाँ कल बताया था स्पाइक्स क्या होते हैं, उसकी कॉलर बोन किस तरह से, तो अपने स्पाइक्स के थ्रू वो किससे अटैच होता है, आपकी बैक्टीरियल सेल से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर, यहाँ पर ये जो कॉलर बोन, एक्सेस, ये सब चीज आप लोग जाते होंगे, पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज, सब आपको पहले से फर्स्ट ईयर में बता दिया जाता है जनरली। तो इसमें जब थोड़ा सा कंप्रेस होता है, हल्का सा दबाव पड़ता है जब, तो क्या होता है कि ऐसे जाने हैं, यहाँ पे बेसल प्लेट होती है, एक्सेस होती है, यहाँ पे कॉलर होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्रेस होगा, हल्का सा दबाव पड़ेगा, तो ये इसका जो ये जीनोम होता है वो आपके इसमें से होता हुआ स्पाइक्स के बीच में से कहाँ पर एंट्री कर जाएगा, आपके बैक्टीरियल उसमें सेल में, ठीक है। जैसे यहाँ बैक्टीरियल सेल में एंट्री करेगा, लेकिन एंट्री भी किस तरह से करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो जीनोम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो फेज का सिर्फ और सिर्फ जीनोम ही बैक्टीरियल सेल में एंट्री करेगा, उसका जो कोट है वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। दिस इज अ क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इट इज अ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं, जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ वायरल जीनोम, ठीक है। यहाँ तक तो सबको सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद इसे मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले कि हम यहाँ स्टडी करें, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अब इसका जो वायरल जीनोम जो था वो किससे जाके अटैच हो जाएगा, आपके बैक्टीरियल जीनोम के साथ। ये देखिए अटैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस टाइप की जो सेल होती है सेकेंड ईयर, जिसमें आपका बैक्टीरियल जीनोम और वायरल जीनोम दोनों अटैच रहते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियल जीनोम और वायरल जीनोम ये अटैच रहते हैं, उसे हम जानते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल के नेम से, ठीक है।
समझ में आया? चले सेकंड बात, यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल में एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसे हम नाम देते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। किस नाम से जानते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन आपकी प्रेजेंट रहती है किसमें? बैक्टीरियल जीनोम में। इसका फंक्शन क्या रहता है? अब जैसे कि इसमें देखें, आपने क्या देखा, वायरल जीनोम जो था वो उसने एंट्री किया था। अब भाई जीनोम है तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरियल सेल में जाती क्या करेगा? रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा, अपने अदर कंपोनेंट्स सिंथेसिस करेगा। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रेसिस्ट करना होता है किसे? कि ये अपने अदर कंपोनेंट सिंथेसिस ना कर ले, ये अपने अदर कंपोनेंट्स ना बना ले। भाई अभी आपने डायग्राम देखा था, यहाँ देख सकते हैं इसमें स्पाइक्स भी है, इसका कोट भी प्रेजेंट होता है, एक्सिस है, बेसल प्लेट है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी का सिंथेसिस किसमें होती है? बैक्टीरियल सेल में। लेकिन जनरली होता क्या है, आपकी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट, ये क्या है आपकी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। वो क्या काम करता है? वो आपके इस जीनोम को अदर कंपोनेंट्स बनाने नहीं देगा। तो अगर अदर कंपोनेंट्स बनेंगे नहीं, इट मींस कि ये अपने आप में फिर वायरल बन ही नहीं पाएगा। तो इसका जीनोम क्या काम करता है? ये इसके बैक्टीरियल जीनोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ जाके जब ये अटैच होता है तो हम इस टाइप की सेल को हम क्या नाम देते हैं? लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल के नाम से देते हैं। ठीक है, इसीलिए अब हमने यहाँ पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में एंड जर्नलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में। जर्नलाइज्ड के बारे में हम करेंगे यहाँ बात जब हम आपको सेकेंड मेथड बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन का, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया रिप्रेसर प्रोटीन का फंक्शन कि भाई रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो किसमें प्रेजेंट रहती है? आपकी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहती है, जो क्या काम करेगी? आपके ये अदर कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये सब ये अदर कंपोनेंट्स है। देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना सब कुछ, अदर कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको बनाने से रोक देती है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है इसका सिंथेसिस होना रुक जाता है। भाई ऐसा तो नहीं है ना हमेशा ये बनता रहेगा बैक्टीरियल सेल में, ऐसा नहीं है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इसमें बैक्टीरियल सेल में बनना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? भाई रिप्रेसर प्रोटीन नहीं रहा तो अब क्या होगा? अब आपका ये जो जीनोम है, वायरल जीनोम, ये अपनी मनमानी करेगा। इट मीन्स ये अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। अपने कंपोनेंट्स मीन होता है कि ये अपना रेप्लिकेशन करेगा और अदर कोट वगैरह इन सब चीज का सिंथेसिस ये खुद ही कर लेता है वायरस। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ये पॉलीपेप्टाइड ये सब इन सब चीजों से मिलकर वायरस बना रहता है, तो आप सभी जानते ही होंगे। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताएं क्लास, ये अभी हाफ डायग्राम बनाया था, ठीक है, इसे समझाने से पहले मुझे आप ये बताएं आपको ये चीज समझ में आई जितना बताया था? इससे रिलेटेड कोई परेशानी है? देखो किसी को आई है? मैम कुछ बच्चे बैठे हुए हैं वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उन्होंने ज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक है, हाँ भाई ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना, यहाँ पर हमने सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया था? एक रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में, इसका मेन फंक्शन क्या था और जिसकी वजह से हमें क्या चीज मिली थी? लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल। अब या तो ये इसी के थ्रू में आगे चलकर क्या करेगा? इसी के उसमें भाई बाइनरी फ्यूजन हो जाए, अदर रिप्रोडक्शन के थ्रू ये आगे भी चलता जाएगा। तो उसमें वायरल जीनोम भी इसके क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर आगे की जितनी भी वो बनेंगी सेल्स, डॉटर सेल्स, उन सभी में ये माइग्रेट करेगा। ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो चले, किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी? परेशानी है या समझ में आ गया क्लास? तो जरा फीडबैक दें जरा। इसे रफ कर देते हैं जब तक, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, अभी आधा ही बनाई है।
अभी तक जो बताया है आप लोगों को वो सब चीज क्लियर है? कुछ भी पूछना है अगर आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सेकेंड ईयर। हाँ भाई, जरा आप इसे देखें, आप डायग्राम को यहाँ देखिए। आपका एक कंडीशन पर आकर क्या होगा कि आपकी रिप्रेसर प्रोटीन जो थी वो उसका सिंथेसिस आपके बैक्टीरियल सेल में होना रुक जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, वो सेल लाइसिस हुई किसी की, ये सेल लाइसिस की प्रोसेस हो रही है, बैक्टीरियल जीनोम है, ये देखिए आप बैक्टीरियल सेल, इसमें प्रेजेंट क्या है, ये आपके फेज, ठीक है, ये आप इजीली देख सकते हैं। अब ये एक फेज जो है ये बनाया ये, ठीक है, इसमें क्या है, एक तो वायरल डीएनए प्रेजेंट है और बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक, कोई परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद जब ये किसी अदर बैक्टीरियल जीनोम पर जाकर, मतलब बैक्टीरियल सेल पे जाके जब ये अटैच होगी दोबारा, तो वही कंडीशन जो भी यहाँ हुई थी, ठीक है, उसी के थ्रू हुई है। इसमें से इसका क्या चीज होता है, नीचे की भाई, यहाँ तो कुछ नो नेक्स्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये इसका जो जीनोम था, वायरल जीनोम, वो कहाँ एंट्री कर जाएगा, आपके बैक्टीरियल सेल में। अब इन पर कौन फंक्शन करता है, आपके कुछ जीन्स फंक्शन करेंगे अपना, जिसकी वजह से क्या रहता है, इसके ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, ये कुछ थोड़े थोड़े पार्ट्स में टूट जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फेज, ठीक है, या फ्रेगमेंट्स। ये फेज और फ्रेगमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे इसका ये देख, ये वायरल डीएनए दिख रहे हैं आप, ठीक है, इसे तो हम नाम देंगे आपके प्रोफेज के नाम से, और जब, ठीक है, और जो आपका बैक्टीरिया जीनोम है उसे हम नाम देते हैं फ्रेगमेंट्स के से, ठीक है, प्रोफेज एंड फ्रेगमेंट्स। बाद में ये अटैच हो जाता है, ये सभी को पता है, भी बता दिया था। उसके बाद जरा यहाँ आ जाइएगा, ये नॉर्मल आपका एक लाइसोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर लिया गया है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया मीन इसमें आपका वायरल जीनोम भी है और बैक्टीरियल जीनोम भी प्रेजेंट है। उसके बाद ये डीएनए जो है वो कहाँ पे जाके, ये देखें, ये देखिए, समझ में आया? यहाँ पर आपका रिप्रेसर प्रोटीन जो था उसका सिंथेसिस होना रुक जाता है। जैसे ही आपके बैक्टीरियल सेल में सिंथेसिस होना रुकेगा रिप्रेसर प्रोटीन का, तो ये अदर कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, ये बाद में अटैच होकर इसमें किसकी प्रोसेस होगी, सेल लाइसिस की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। सेल लाइसिस की प्रोसेस के बाद फिर से वही, ये देखिए, पूरी एक साइकिल बनती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन करता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रांसडक्शन मीन होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, ठीक है। समझ में आया सभी को किस तरह से ये किया है भाई? किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसे तो हम कभी कभी क्या होता है, हमेशा से आपके बैक्टीरियल सेल में रिप्रेसर प्रोटीन जो है
वो जरूरी नहीं है उसका सिंथेसिस हमेशा होती रहे। तो एक स्टेज पर आके जैसे ही इसका सिंथेसिस होना रुक जाएगा प्रोटीन का तो क्या होगा, इसके जो ये वायरल जीनोम है ये क्या काम करेगा, अपने रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा और अदर कंपोनेंट्स डेवलप करेगा अपने। ये देखें ये 2 टाइप्स डिवाइड किया है ना, तो यहाँ इसने क्या काम किया है, इसने अपने अदर कंपोनेंट्स बनाना डेवलप कर दिया। और धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे हम ये देखें यहाँ पे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया का भी हमने एक डायग्राम लिया हुआ है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया मीन जिसमें आपके बैक्टीरिया और वायरल आपके जो जीनोम है वो दोनों अटैच हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल बनती है यहाँ पर। अगर किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए जनरलाइज, फिर उसके बाद बात करेंगे जनरलाइज्ड के बारे में क्लास। हाँ भाई, वैसे क्लियर है, स्पेशलाइज्ड बहुत इजी होता है मेथड। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं हम। Generalized transduction. सॉरी, एक सेकंड में बाद में बात करती हूँ, पहले जरा इसको देख लूँ, है ना।
हाँ मैं ऊपर से वो रोक देना, इससे रोक देना जरा, ऊपर से वीडियो वीडियो तो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर यहाँ आ जाइए। अब हमें बात करनी है जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल की। लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल मीन एक ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसमें वायरल जीनोम एंड बैक्टीरियल जीनोम दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ये तक तो आपने समझ ही लिया। इसके बाद ये जो आपका ये जीनोम होता है, बैक्टीरियल जीनोम, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है। ये देखिए, ये टूट जाता है और उसके साथ क्या अटैच हो जाता है? आपका वायरल डीएनए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, आपका जो स्पेशलाइज जो था वहां पर आपका जो जीनोम था, बैक्टीरियल जीनोम, वो तो था ही, साथ में उसके वायरल जीनोम भी था। यही हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में और इसमें थोड़ा सा अंतर यही रहता है कि ये जर्नलाइज्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो पहले सेगमेंट्स में टूट जाता है, तब फिर वो जाके किससे अटैच होता है? आपके वायरल डीएनए के साथ। इसमें आपका रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। इस वजह से ये चीज क्या करेंगे, अपने अपने कंपोनेंट्स सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। कंपोनेंट सिंथेसिस की वजह से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइक्स वगैरह बने हैं, ये डीएनए कोट। ठीक है, ये छोटा सा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें किसकी प्रोसेस होती है? एक सेल लाइसिस की। ये अब तक तो सभी लोगों को अभी तक बता ही दिया है। ठीक है, सेल लाइसिस की प्रोसेस बहुत इजी है। ये जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सेल लाइसिस तक? यहाँ पर मैंने इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। ये देखें क्लास, एक आपका ऐसा बैक्टीरिया है, ये देखिए, एक इस टाइप का आपका सेल है जिसमें आपका बैक्टीरियल डीएनए भी है एंड वायरल डीएनए दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, इन दोनों ने एक दूसरे अटैच हो गए थे, है ना? तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उन दोनों में ही इन दोनों का डीएनए मैच रहेगा। ठीक है, उन दोनों में ही मिक्सेस रहेगा। इस वजह से ये देखिए, आपके पास जो अगर इस टाइप की सेल आती है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए दोनों प्रेजेंट रहता है, तब ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है ये। ठीक है, सिर्फ यही सेल कर सकती है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों प्रेजेंट रहता है। अभी अच्छा, सेकेंड ईयर रिजन कीजिएगा प्लीज, बहुत जल्दी।